आज सहयोग कार्यालय में आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी सहयोग के लिए धन्यवाद है। आज जो हमारे सम्मानित नेता आदरणीय जगता बाबू ने जो बात कहा है, स्वयं जगता बाबू हारे थाके व्यक्ति हैं, उम्र का तकाजा है, देश का नहीं जनरल नॉलेज जब पढ़िएगा तो पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी संगठन कौन है, सामाजिक संगठन, तो उस विद्यार्थी उत्तर देता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दुनिया की सबसे बड़ा मजदूर संगठन कौन है, तो भारतीय। तो कुछ जो प्रसिद्धि है, अपने अमृत महोत्सव है, इस दौर में हमारा देश चल रहा है, और अपने बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गए, भोजन किए और प्रार्थना किए। ये मैं नहीं कहता हूँ, बापू के लिखी हुई किताब में ये बात दर्ज है। लेकिन जगह तो कह रहे हैं वो तालिबान है, आरएसएस, बात को सुनने, वो गरीब मजबूर लोगों को मारती है, काटती है लोगों को। ये हम कहे ना, हारे था के मानसिकता के लोग हैं जो स्वयं दो लाल को नहीं संभाल सके। नहीं समझ रहे हैं, दो लाल कौन है? कौन है, नाम बताइए ना। अरे दो लाल जो उनको अंगुड़ी बताया, जो माननीय सम्मानित विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, दो भाई हैं, और उनके पूज्य पिता श्रीमान लालू प्रसाद जी हैं। क्या कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? तीर्थ यात्रा पर नहीं न गए हैं? तीर्थ यात्रा पर हैं? कौन कारगुजारी में है? ये सारा देश की नहीं दुनिया जानता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, और उसके ऊपर अंगुड़ी उठाना सूर्य को दीप दिखाने के समान। तो ये मानसिकता खोया हुआ व्यक्ति, लेकिन इतने सीनियर लीडर हैं, इस तरीके का बयान, यही न हम बात कहते हैं, हारे था के लोग हैं। जब उनको बेटा को टिकट लेना था तो हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी और के आवास पर अब वही आरएसएस कार्यालय राजेंद्र नगर में जाकर पैरवी करते। अब सफलता नहीं मिला तो मेरा थोड़ी गलती है, जो जनता का है। अब हारे था के मानसिकता के लोग इस तरह के बात करते रहते हैं। राबड़ी देवी ने पहले कमेंट किया और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि पहले आप ही लोग महंगाई जाहिर करते थे, अब महंगाई से आपको इतना प्यार हो गया है, बात समझिए। राबड़ी देवी के जब राज था तो मुफ्त में अनाज चला है, मुफ्त में रसोई गैस बटा है। कितना बाढ़े घोटाला में दो सम्मानित अफसर लोग जेल गए, उसी में रह गए। आज ऑनलाइन 6,000 रुपया जा रहा है, और बिहार के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, और वह काम सीधा ऑनलाइन हो रहा है। सड़क, उनके ज़माना में ऐसा सड़क बिजली पानी था, रात को स्टेशन पर गुजारना पड़ता था, और यहाँ से मोतिहारी जाने में 8 घंटा लगता था। यूं ही दाम बढ़ता रहेगा। मतलब ऐसे मुफ्त अनाज का क्या मतलब सर, जहाँ आम जनता त्रस्त हो? पहले बात समझने का प्रयास कीजिए। आम जनता त्रस्त नहीं है। इस लॉकडाउन के अंदर भी जो किसान की जो तरक्की है, वो आंकड़ा उठाकर देखिए, पूरे देश में 23% क्षति हुई, आर्थिक क्षति। लेकिन किसान के क्षेत्र में किसान की आमदनी और किसान की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। स्वाभाविक है कि जब आमदनी बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, और मूल्य की स्थिति जो है हर समय, पहले क्या था, पहले गैस का दाम क्या था? इनके समय में जब यूपीए सरकार था तो उस समय किस अनुपात में पेट्रोल डीजल गैस बढ़ा? इन्होंने तो गरीबों को रसोई कनेक्शन नहीं दिया। ये रसोई गैस किसका था? नामचीन लोग के पास था।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कूपन देते थे तो नामचीन को वो मिलता था। आज गरीब सब्जी और भूजा के दुकान पर जैसे सब्जी भूजा बिकता है वैसे गैस बच रहा है। तो ये उपलब्धि है, उपलब्धि को नहीं जिक्र कर रहे हैं। यही उनका राज में क्या था। देश में अमृत महोत्सव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। 75 साल की आज़ादी है और 50 साल एक परिवार ने राज किया, एक पार्टी ने राज किया और 25 साल गैर कांग्रेसी लोग राज किए। अब विचार कीजिए कि 50 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बदला और इस 25 साल में गैर कांग्रेसी लोग की जब सरकार हुई, एनडीए की सरकार हुई, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बदला। अब जिस बच्चे का उम्र 25 साल होगा वह 25 साल पहले का हाल क्या बताएगा, 20 साल पहले का हाल क्या बताएगा। उससे पूछिए जिसका उम्र 40 साल है, वह 20 साल पहले का हाल बताएगा कि 20 साल पहले क्या था। तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 50 साल यूं बिता दिए। उस 50 साल को, स्वराज को 50 साल को अगर सुराज में तब्दील किए रहते तो आज देश आगे बढ़ता, बिहार भी आगे बढ़ता। लेकिन 50 साल एक परिवार, एक पार्टी अपने घर और अपने परिवार के समृद्धशाली में बिता दिया और वो आज देश के बारे में बात करेगा। कहीं से उसकी नैतिकता नहीं है कि जो देश के बारे में बात करे। जितना फ्रॉड किया है वह किसानों के नाम पर बैंक से टाइपाइड एग्रीमेंट करके लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा रुपया किसान के केसीसी के नाम पर निकाल लिया। दूसरी बात, 40 करोड़ से ज़्यादा रुपया वह किसानों का गन्ना मिल का मजदूर का 2 साल का बकाया है, 1 साल का क्रेडिट में डाल दिया और 2 साल बकाया है। तो गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और हम लोगों ने तय किया है कि उसकी परिसंपत्ति को नीलाम करेंगे और नीलाम बाद हमारा केस कोर्ट में दर्ज है। उसके मालिक के ऊपर भी किसानों के कारगुजारी के खिलाफ FIR किया गया था। ऑनेबल हाई कोर्ट ने उसे इंटरिम रिलीफ दिया है एज और बीमारी को ध्यान में रखकर, और हम उनकी परिसंपत्ति को नीलाम करने के लिए जिला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मिल चले या न चले, जो किसान मजदूर के हक और हुकूक जो बकाया है उसकी संपत्ति कुर्क कर, नीलाम कर और जिला कलेक्टर के माध्यम से भुगतान की जाए। तो बीना देवी की नाराजगी कहाँ तक जाएगा? अब ये तो बीना देवी से पूछिए। सरकार का जो संदेश है सरकार आपको बता रहा है।